हिंदुस्तान में मसाजिद और मकबरों पर गैर कानूनी कब्जे की कहानी कोई नई नहीं है। हर दिन इस तरह के वाक़ये देखने और सुनने को मिलते हैं। इन मसाजिद और मकबरों पर मंदिर होने का दावा किया जाता है, अलग अलग तरह के शवाहिद पेश किए जाते हैं और एक खुदाई शुरू होती है, जिसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका हैरान और परेशान नजर आता है। हालिया दिनों यूपी के फतेहपुर जिला के नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर जो हिंदुत्व ग्रुप की जो गुंडागर्दी होती नजर आई, ये वाज़ा करती है कि योगी हुकूमत में कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। एक सदी पुराने मकबरे पर हिंदुत्व ग्रुप और बीजेपी हामियों ने धावा बोल दिया अचानक और मकबरे की तौहीन करने लगे। हैरत की बात तो ये है कि ये गुंडे पुलिस पर हमला करते भी नजर आए। जाहिर है कि ये लाकानूनियत और पुलिस का खौफ खत्म होने की गवाही देता है। हिंदुत्व ग्रुप ने अचानक दावा करना शुरू कर दिया कि नवाब अब्दुल समद का मकबरा एक हिंदू मंदिर है और उसके लिए उनके पास कोई सबूत शवाहिद नहीं है, जबकि सरकारी तौर पर खसरा नंबर 753 यानी कौमी 753 के तहत मकबरा मंगी यानी कौमी जायदाद के तौर पर दर्ज है। मगरमग्ग संरक्षण संघर्ष समिति के मेंबरान और बीजेपी समेत दीगर हिंदू ग्रुपों ने ये दावा किया है कि ये एक मंदिर है जो ठाकुर जी और भगवान शिव के लिए वक्फ है। ये मंदिर 1000 साल पुराना है। ये इमारत शहंशाह औरंगजेब के दौर में पिलानी के फौजदार नवाब अब्दुल समद खान बहादुर के मकबरे की तामीर की गई थी। सरकारी दस्तावेजात में भी यही दर्ज है। बीजेपी के जिला सदर मुकुल पाल की क़यादत में इस तहरीक चलाई जा रही है। इस मकबरे को मंदिर के तौर पर जो धावा बोला है हिंदुत्व ग्रुप ने, उसकी क़यादत बीजेपी के जिला सदर मुकुल पाल ने कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सदर तहसील में नवाब अब्दुल समद का मकबरा और दरअसल ठाकुर जी और भगवान शिव का 1000 साल पुराना मंदिर है। उन्होंने सबूत पेश किया वो भी हैरानकुन है। उनके मुताबिक मकबरे की शक्ल कमल का फूल है और त्रिशूल बना हुआ है। आज हिंदू नौजवानों का एक बड़ा ग्रुप मकबरे के करीब जमा हुए। बाहर जमा होने की उन्हें दावत दी गई थी। वो लोग जमा हुए और कम उम्र के नौजवान लाठी और हथियार लेकर मकबरे के अहाते में तोड़ फोड़ और पुलिस पर हमला करते नजर आए। हालांकि पुलिस की एक बड़ी टीम उन इलाकों में घेराबंदी करती नजर आई है। पुलिस के जो अफसरान हैं, पुलिस के जो अहलकार हैं, उन्हें तैनात किया गया है। फतेहपुर जिला बजरंग दल के जिला के कन्वीनर धर्मेंद्र सिंह ने भी मकबरे पर पूजा करने के अपने इरादे का ऐलान करते हुए कहा कि हम यहाँ दोपहर को पूजा करेंगे और इंतजामिया हमें नहीं रोक सकती। विश्व हिंद परिषद वीएचपी के रियासती सदर रविंद्र पांडे ने दावा किया कि ये जगह भगवान नाथ और श्री कृष्णा के लिए वक्फ मंदिर है। ये मकबरा नहीं है। उन्होंने सबूत के तौर पर मजहबी अलामत पर कर्मा रास्ता और एक तरफ मंदिर की तरफ इशारा किया और कहा कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी की तकरीबात के लिए इस जगह को साफ किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इंतजामिया को खबर किया है लेकिन वो इसे संजीदगी से नहीं ले रही है। उन्होंने इस मकाम को हिंदुओं के लिए अकीदे का मरकजी मकाम करार देते हुए इस पर दोबारा जमा होने का दावा करने का अज़्म भी जाहिर किया। ताहम इंडिया टुडे की खबरों के मुताबिक इंतजामिया ने इस बात का यकीन दिलाया है कि इस जमीन को सरकारी तौर पर कौमी मलकियत के तहत हुकूमत के मकबरे के तौर पर दर्ज किया गया है। हकाम इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, ताहम मजीद किसी कशीदगी को ताकि रोका जा सके। कौमी उलमा काउंसिल के कौमी सेक्रेटरी मोनसीम ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हालात, इस तरह के वाक़े तारीख को ख़त्म करने की साजिश है और फिरका वाराना मांगी को भी मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। एक सदी पुराना ये मकबरा है जिसके अंदर कब्रें हैं। हुकूमती रिकॉर्ड में भी वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि क्या अब हम हर मस्जिद और मकबरे के नीचे मंदिरों की तलाश करेंगे। उन्होंने हकाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ इन दावों को मजाक उड़ाते हुए मजहबी ग्रुपों को अकीदे के बहाने कशीदगी बढ़ाने की इजाज़त दिए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा, जो उलमा काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हालांकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हिंदू ग्रुप के जो नौजवान हैं, बीजेपी के जो हामी हैं, वो जिस तरह से मकबरे के बाहर जमा हो रहे हैं,
उससे इस बात का इशारा मिलता है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हालात को काबू में रखा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोगों को खुली छूट दी गई है कि वो इस मकबरे के बाहर जमा होकर जो फिरका वाराना कशीदगी है वो उसे मजीद भड़का सके और यहाँ के जो माहौल है वो और मजीद ख़राब हो सके। बहरहाल इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया है कि हालात पर नज़र रखी जाएगी और जो लोग भी गड़बड़ी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि 16 अगस्त को ये कहा गया है कि यहाँ जो है पूजा पाठ किया जाएगा। अब देखना यह है कि यहाँ सिक्योरिटी तो के इंतजामात किए जाने का दावा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद दीगर जो हिंदू तंजीमें हैं वो भी धड़ल्ले से ऐलान कर रही हैं कि वो इस जगह जमा होंगे और पूजा पाठ करेंगे। और साथ ही साथ जो तस्वीरें हमने देखी हैं कि जिस तरह से मकबरे के ऊपर लोग चढ़ गए, जिस तरह से पुलिस पर जो है वो लाठियों से पुलिस को खदेड़ा गया, जिस तरह से वहाँ हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई, ऐसे में इंतज़ामिया हालात को संभालने में कितनी कामयाब साबित होगी ये देखना खास होगा। और आगे भी फोर्स यहाँ सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की और उसके बाद वो लोग चले गए। देखिए, साफ तौर पर ये